कभी भी किसी आत्मा के साथ उसका कोई अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट नहीं है। तो फिर इस सृष्टि पर आने की क्या दरकार है? किसी से अटैचमेंट होता है तभी पीछे पीछे भागता है, या बिना अटैचमेंट के भागता है? अटैचमेंट होता है तो भागता है। तो आत्माओं का बाप शिव बाप किसके पीछे भागता है? उसके पास भी त्रिकालदर्शिता का अखूट भंडार जब इकट्ठा हो जाता है तो ठहर नहीं सकता। जैसे कोई भी नौजवान पुरुष अपने अंदर की शक्ति को सदा काल के लिए ठहरा कर नहीं रख सकता। रख सकता है? ऐसे ही वो परम पुरुष है। कौन? पुरुष माने आत्माएं। आत्माओं के बीच परम पुरुष कौन है? शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, रहने वाला परम पुरुष कौन है? शंकर। पुरुष माने आत्मा। शंकर आत्मा है, उसका बाप आत्मा नहीं, उसका कोई बाप नहीं। तो जो शिव बाप है उसके पास कौन सा सत्व है? जिस सत्व को, जिस सार को वो अपने पास धारण करके रख ही नहीं सकता, उस परम पुरुष को भी ब्रह्मा चाहिए। ब्रह्म ने बड़ी, माँ माने माँ। सृष्टि की बड़े ते बड़ी माँ चाहिए, परम ब्रह्म चाहिए। इसलिए जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। जिस मनुष्य तन में अव्वल नंबर में प्रवेश करता है वो ही परम ब्रह्म कहा जाता है। अव्वल नंबर माशूका। वो स्वयं कौन हुआ? परम ब्रह्म माशूका है। तो परम ब्रह्म का आधार लेने वाला क्या हुआ? आशिक हुआ।
परम पुरुष है, पुरुष रूप जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच वो परे से परे रहने वाली शक्ति है। जिसके पास पहुंच इस सृष्टि रूपी चक्र में कोई भी महान से महान कही जाने वाली आत्मा की पहुंच हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो खुदा है, खुद आता है या कोई उसके पास पहुंचता है? खुद आता है। इसलिए बोला आदम को खुदा मत कहो। हाँ, आदम मनुष्य सृष्टि का आदि पुरुष, जो सत्य बाप कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। वो मनुष्य आत्माओं के बाप में प्रवेश करके उसको परम ब्रह्म का टाइटल देकर अपनी सारी पावर उड़ेल देता है। क्या पावर है उसके पास? आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं का निराकार बाप। तो उस बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है? अकूट ज्ञान के भंडार की प्रॉपर्टी है। वो वसुदैव कुटुंबकम की रचना करने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी को सब पहली रचना में तिरोहित कर देता है। और फिर डिटैच हो जाता है। इसलिए बोला, मैं जब आता हूं तो दत्त से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। दूसरी बात, गायन है जनक का, क्या 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दी मिली। जनक माने क्या? जन्म देने वाला, जन्म करने वाला। जन्म माने जन्म, का माने करने वाला, माने जनक का माने पिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति लेता है। वो कौन सा सेकंड? पुरुषार्थ की संपन्नता का सेकंड है,
या अधूरे पुरुषार्थ की बात है? पुरुषार्थ की संपन्नता की बात है। क्या पुरुषार्थ है? एक शिव बाबा, दूसरा नको। परंतु बाबा तो उससे साकार निराकार मेल, इसे ही कहा जाता है। तो उसे कौन मिलता है साकार निराकार का मेल? है सुप्रीम सोल तो निराकार, फिर साकार का मेल कैसे कहें? बोला इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो शरीर है तेरा, यही धर्म क्षेत्र है, यही कर्म क्षेत्र है, यही युद्ध क्षेत्र है। इसलिए इस युद्ध क्षेत्र में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड का क्षेत्र है। इस यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ का विनाश होना है या नहीं होना है? अरे ये यज्ञ कुंड विनाशी है या अविनाशी है? सारी दुनिया का विनाश होगा, लेकिन इस यज्ञ कुंड का विनाश नहीं होगा। सारी दुनिया को स्वाहा होना है। स्व, हाँ, स्व माने आत्मा, आत्मा माने ज्योति बिंदु। सारी दुनिया के जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी आत्मा ज्योति बिंदु इस यज्ञ कुंड में स्वाहा। जो झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया, कौन बैठा हुआ है? शंकर का नग्न रूप निराकार बैठा हुआ है। निराकार है या शरीर भी है? निराकार है या साकार भी है? साकार भी है। फिर झाड़ के चित्र में नंगा क्यों दिखाया? साकार तो है, शरीर तो है,
लेकिन शरीर और शरीर की इंद्रियां निराकारी स्टेज में है। इंद्रियां जैसे है ही नहीं, जिसको कहा जाता है देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ऐसे ही कोई भी ज्ञानेंद्रिय हो या कोई भी कर्मेंद्रिय हो, उस कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए भी जैसे कर्म नहीं किया, कर्म का फल मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जो शरीरधारी आत्मा है वो भोगी की स्टेज में है या अभोक्ता की स्टेज में है? अभोक्ता की स्टेज। और वो अभोक्ता जब तक संगम युग कायम रहेगा, तब तक अभोक्ता ही बनकर रहेगा। इंद्रियों से भोग भोगने की बात ही नहीं। स्वयं भी अभोक्ता और नंबर बार दूसरी आत्माओं को भी उस स्टेज में धारण कराता है या नहीं कराता? वो ही उसका परिवार है, राज परिवार। राजाई प्राप्त करने वालों का परिवार। कितनी आत्माओं का परिवार है? 16,108 आत्माओं का परिवार है। जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। जिन्होंने भगवान से राजयोग सीखा है। प्रैक्टिकल भगवान से राजयोग सीखा है या निराकार भगवान से राजयोग सीखा है? प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है। शरीर की इंद्रियों के साथ होता है। 16,000 का क्या गायन है शास्त्रों में? है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। इंद्रियों से भी अतीत का सुख, जिस सुख में इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है, इंद्रियों से परे का सुख है। इंद्रियां कितनी हैं? है 10 इंद्रियां है ना। जो साकार इंद्रियां हैं, उन साकार इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है उस स्टेज में, जिसे अतीन्द्रिय सुख की स्टेज कहा जाता है। वो इंद्रियों से अतीत का सुख कौन दे सकता है?
इंद्रियों वाला दे सकता है, या जिसको इंद्रियां हैं ही नहीं वो दे सकता है? जिसको इंद्रियां नहीं है वो दे सकता है। इंद्रियां हैं फिर भी इंद्रियों के सुख को अनुभव करने वाला नहीं। ऐसी मन बुद्धि की स्टेज बनाए। जिसे गीता में बोला है पक्का कर्मयोग, कर्म इंद्रियों से कर्म करे